अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज हम सर्वाइकल वर्टिब्रा को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अटैचमेंट ऑफ एटलस वर्टिब्रा। इसकी जो अटैचमेंट होती है एटलस वर्टिब्रा की, वो कहाँ पे होती है? एंटीरियर टबर्कल पे। और इसमें कौन सा लिगामेंट अटैच होता है साथ में एंटीरियर टबर्कल पे? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। और ईच साइड पे क्या कौन सा मसल अटैच होगा? इसके लॉन्गस कोलाई मसल अटैच होगा। अपर बॉर्डर ऑफ द इंटीरियर आर्च गिव्स अटैचमेंट टू द इंटीरियर एटलेंटो ओसिपिटल मेम्ब्रेन। मतलब कि जो अपर बॉर्डर है इंटीरियर आर्च का, वो किसके साथ अटैच हुआ होता है? इंटीरियर एटलेंटो ओसिपिटल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ होता है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर टबर्कल। पोस्टीरियर टबर्कल जो है वो उसकी अटैचमेंट कहाँ पे हुई होती है? लिगामेंटम न्यूकाई पे हुई होती है, मीडियन प्लेन के अंदर। और इसकी ओरिजिन जो हो रही होती है वो रेक्टस कैपिटस मसल के अंदर और पोस्टीरियर माइनर ऑन ईच साइड पे हुआ होता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रूव की। जो ग्रूव है अपर सरफेस की और पोस्टीरियर आर्ट जो होती है वो किसके साथ ऑक्युपाइड हुई होती है? वर्टिब्रल आर्टरी के साथ और फर्स्ट क्रेनियल नर्व के साथ। ट्रांसवर्स प्रोसेस में हमारे पास कौन से मसल्स आ जाते हैं? रेक्टस कैपिटस आ जाता है, लेटरालिस आ जाता है, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक आ जाता है, लिवेटर स्कैपुलाई, स्प्लीनियस सर्वाइकस, सिक्लेनियस मीडियस। फर्स्ट पे आ जाती है एंटीरियर आर्च। एंटीरियर आर्च में क्या होता है? एंटीरियर एटलेंटो ओसिपिटल मेम्ब्रेन होती है। पोस्टीरियर आर्च में क्या होगी? पोस्टीरियर एटलेंटो ओसिपिटल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। फोर्थ पे आ जाता है सुपीरियर आर्टिकुलर फेशियल्स आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे आ जाती है न्यूरल कैनाल, जिसमें क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। सिक्स नंबर पे आ जाता है फोरामेन ट्रांसवर्सियम, जिसमें क्या होता है? वर्टिब्रल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। सेवेंथ पे आ जाती है ग्रूव ऑफ वर्टिब्रा। और एट्थ वन पे आ जाता है टबर्कल ऑफ लिगामेंट्स आ जाते हैं। और उसके बाद नाइन्थ वन पे आ जाता है फेशियल्स आ जाते हैं, जो कि डेंस होते हैं एक्सिस पे। और उसके बाद नाइन्थ वन पे आ जाता है फेशियल्स आ जाते हैं। नाइन्थ वन पे फेशियल्स आ गए। टेंथ वन पे क्या आ जाएगा? पोस्टीरियर टबर्कल आ जाएगा, जिसमें क्या होता है? लिगामेंटम न्यूकाई होता है। उसके बाद 11th वन पे आ जाता है एंटीरियर टबर्कल, जिसमें कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट होता है? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी कि एक्सिस की। ये किस तरह से आइडेंटिफाई होता है? किसकी प्रेजेंस में? ये क्या होता है कि डेंस होता है और इसमें क्या होता है? ऑर्टेनॉइड प्रोसेस होता है। और ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, टूथ लाइक प्रोसेस होता है और ये प्रोजेक्ट कर रहा होता है अपवर्ड्स फ्रॉम द बॉडी के साथ। हम बात करते हैं एक्सिस की, बॉडी और इसके डेंस की। जो इसकी सुपीरियर सरफेस है बॉडी की, वो क्या हुई होती है? फ्यूज्ड हुई होती है, डेंस हुई होती है। और डेंस आर्टिकुलेट्स क्या होते हैं? एंटीरियरली जो होते हैं किसके साथ? एंटीरियर आर्च के साथ और एटलस के साथ अटैच होते हैं। और पोस्टीरियरली होते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस के साथ। और जो इसकी सुपीरियर आर्टिकुलर फेशियल्स आ जाते हैं इसमें, इंफीरियर सरफेस में क्या होते हैं? इसके प्रोमिनेंट मार्जिन्स होते हैं, इंटीरियर मार्जिन्स होते हैं, जो कि डाउनवर्ड जो होते हैं प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि नीचे की तरफ वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। हम बात करते हैं एक्सिस की वर्टिब्रल आर्च की। इसमें हमारे पास पेडिकल्स आ जाते हैं, जो कि सुपीरियर आर्टिकुलर फेशियल्स के साथ अटैच होते हैं। और ये क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं अपवर्ड और लैटरली यानी कि बाहर की तरफ। और इन्फीरियर सरफेस जो होती है इसकी डीप होती है, वाइड होती है। और इसमें इन्फीरियर वर्टिब्रल नोच भी आ जाती है। लैमिनाए जो होते हैं इसमें सुपीरियर वर्टिब्रल नोच आ जाती है। और इसके अंदर क्या आ जाता है? आर्टिकुलर प्रोसेस भी आ जाता है। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और लैमिना जो होता है थिक होता है इसमें और स्ट्रॉन्ग होता है। नाउ मूव टुवर्ड्स ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या होती है? इसमें स्पाइन होती है जो कि लार्ज होती है, थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ग्रूव्ड हुई होती है इन्फीरियरली भी, और बाइफर्ड होती है इसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं इंटीरियर सरफेस बॉडी की। इसमें कौन से मसल्स आ जाते हैं? लॉन्गेस्ट कलाई मसल्स आ जाते हैं और इसमें लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स आ जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स कौन से आएंगे इसमें? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स आएंगे। पोस्टीरियर सरफेस बॉडी की बात कर लेते हैं तो इसमें पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स से आएंगे।
और क्रूशिएट लिगामेंट्स आएंगे, मेम्ब्रेन टेक्टोरी आ जाएगी और इसकी टिप जो होती है ना ट्रांसवर्स प्रोसेस की, ये किसके साथ अटैच हुई होती है, लिवेटर स्कैपुलाई के साथ, स्क्लेनियस मीडियस के साथ, और इसकी स्पाइन जो होती है उसमें क्या आ जाते हैं, लिगामेंटम न्यूकाई आ जाते हैं और वर्टेब्रल मसल्स आ जाते हैं। अब जो इसका ऑटोनोटॉइड प्रोसेस है ना, वो क्या होता है, डेंस होता है, और जो इसकी सुपीरियर आर्टिकुलर फेशियट आ जाती है सेकंड नंबर पे, थर्ड पे आ जाता है न्यूरल कैनाल आ जाती है जिसको हम स्पाइनल के कॉर्ड भी कहते हैं, फोर्थ वन पे स्पाइन आ जाती है जो कि शॉर्ट होती है, नॉट बाइफाइड होती है, इंटरस्पाइनस इसमें लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंटम न्यूकाई आ जाती है, और फिफ्थ वन पे लैमिनाई आ जाती हैं जिसमें लिगामेंटम फ्लेवा, सिक्स्थ वन पे फोरामेन ट्रांसवर्सियम और वर्टेब्रल वेसल्स आ जाती हैं। उसके बाद सेवन्थ वन पे एलर लिगामेंट है, एट्थ वन पे जो है इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, एपिकल लिगामेंट है इसमें, नाइन्थ वन में आ जाता है इसके अंदर ट्रांसवर्स ग्रूव होती है। उसके बाद टेंथ वन पे जो होते हैं इसमें पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स आ जाते हैं। अब जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है C7 जो है, इसमें हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन है, नीचे सारे शो किए हुए हैं कौन कौन से वर्टिब्रास आ रहे हैं। पहले आ रहा है C4 आ रहा है, फिर C5 आ रहा है, फिर C6 आ रहा है, फिर C7 आ रहा है। अब जो C7 के बाद जो है इनकी वर्टिब्रल प्रोमिनेंसीज जो है ये शो की गई हैं, और स्पाइनस इसका प्रोसेस जो होता है ना वो क्या होता है, नॉट बाइफिड होता है और लार्ज होता है, प्रोजेक्ट कर रहा होता है पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की तरफ, स्पाइनस प्रोसेस इसका। अब जब मैं बात करती हूँ सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा की प्रोमिनेंसीज की, तो इसमें लॉन्ग आ जाता है, थिक है, इसका हॉरिजॉन्टल स्पाइनस प्रोसेस है, नॉट बाइफिड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और एंड कर रहा होता है ट्यूबरकल पे। और ट्रांसफर प्रोसेस क्या होता है, इसका लार्ज होता है, पोस्टीरियर रूट्स आ जाती हैं जो कि लार्जर होती हैं इंटीरियर के से ज़्यादा जो है वो लार्ज हैं पोस्टीरियर। और एंटीरियर टबरकल जो है इसका एब्सेंट होता है, और जो स्मॉल फोरामेन ट्रांसवर्सियम है ना वो क्या हो जाता है, कभी कभी डबल हो जाता है और कभी कभी एब्सेंट ही हो जाता है। हम अटैचमेंट की बात कर लेते हैं, वर्टिब्रा की प्रोमिनेंसेस पे कौन सी अटैचमेंट आ रही होती है। स्पाइन पे जो होते हैं लिगामेंटम न्यूकाई आ जाते हैं, ट्रेपेजियस मसल्स आ जाते हैं, रोम्बॉइड्स माइनर्स मसल्स आ जाते हैं, सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर, सैप्लिनियस कैपिटस मसल आ जाता है, सेमी सैप्लिनियस थोरैसिक आ जाता है, और स्पाइनलिस सर्वाइकस आ जाता है, मल्टी फंडस आ जाता है। ट्रांसवर्स फोरामेना पे जो होती है ना एसेसरी वर्टिब्रल वेन अटैच हुई होती है। पोस्टीरियर टबरकल पे सुप्राप्लूलर मेम्ब्रेन जो है वो अटैच होती है। लोअर बॉर्डर पे लिवेटर कोस्टेरम जो है मसल ये अटैच हुआ होता है। अब हम इसकी ऑसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ये क्या है, सिमिलर है टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा के जैसी ही इसकी ऑसिफिकेशन है। सेपरेट सेंटर ऑफ ईच कोस्टल प्रोसेस अपीयर्स ड्यूरिंग 6th month of intrauterine life and fuses with the body and transfers process during 5th to 6th years of life। अब 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा में क्या आ जाती है, बॉडी आ जाती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ जाती है, सेकेंड मंथ पे ट्रांसफर्स प्रोसेस है, फोरामेन ट्रांसवर्सियम है, वर्टिब्रल वेन्स हैं इसमें, फोर्थ वन पे सुपीरियर आर्टिकुलर फेशियट्स आ जाते हैं, पोस्टीरियर लैमिनाई आ जाती हैं, सिक्स्थ वन पे पेडिकल्स आ जाती हैं, सेवन्थ वन पे स्पाइन आ जाती है कि जो कि लॉन्ग होती है और ना ही बाइफिड भी नहीं होती, और इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स आ जाते हैं, लिगामेंट्स न्यूकाई की टिप आ जाती है, एच वन पे वर्टिब्रल कैनाल यानी कि स्पाइनल कोड आ जाती है। ओके, लास्ट पे जो है कंक्लूजन क्या होगा कि करेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जिसमें बॉडी होती है, इंटीरियर आर्च आ जाती है, पोस्टीरियर आर्च आ जाती है, स्पाइनस प्रोसेस आ जाता है और सुपीरियर आर्टिकुलर फेशियल्स आ जाते हैं। अब हम इनका डिफरेंस कर लेते हैं। C3 और C6 की बॉडी जो होती है प्रेजेंट होती है, C1 की जो होगी एब्सेंट होगी, C2 की भी प्रेजेंट होती है और C7 की भी प्रेजेंट होती है। एंटीरियर आर्च C3-6 में नहीं प्रेजेंट होती, C1 में प्रेजेंट होती है, C2 में नहीं होती और C7 में भी नहीं होती। अब हम पोस्टीरियर आर्च की बात कर लेते हैं। इसकी जो है C3 से और C6 जो है इसकी पोस्टीरियर आर्च प्रेजेंट है, C1 की भी प्रेजेंट है, C2 में भी प्रेजेंट है और C7 में भी प्रेजेंट है, यानी कि पोस्टीरियर आर्च जो है सब वर्टिब्रास में प्रेजेंट है। अब स्पाइनस प्रोसेस की बात कर लेते हैं। C3 और C6 का बाइफिड होता है, C1 का बाइफिड नहीं होता, C2 का भी बाइफिड होता है और जो C7 है इसका सिंगल और लॉन्ग होता है। पोस्टीरियर आर्टिकुलर फेशियल्स जो होते हैं ना C3 और C6 के, वो क्या होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं।
C1 के भी बीन शेप्ड होते हैं, C2 के ओवल शेप्ड होते हैं और C7 के भी बीन शेप्ड होते हैं। तो ये था सर्वाइकल वर्टिब्रा की एनाटमी। आई होप कि मेरी वीडियोस से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही होगी। मज़ीद हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।